जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया है यूपीपी का, उनके प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुड़कर खड़े होंगे? तो इसका जो सीधे सीधे हम लोग जवाब जानते चलेंगे, तो इसका सही जवाब है दक्षिण की ओर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर पर है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये डीआई का है, इसका सीधे मैं जवाब बता देता हूँ। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब हो जाएगा 399। आप सब जो है मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें जो है निष्कर्ष दिया गया है और कथन है, इसमें बताना है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो जवाब हो जाएगा, उसमें बताया गया है कि बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट में जो दिया गया है संख्या, और उसी संख्या में जो है एक और बताया गया, तो उसमें बताइए क्या कूट होगा सही? तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा कि वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला के साथ क्या संबंध है? तो बुआ का संबंध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे प्रश्न संख्या 8, दिया गया P अनुपाते क्यों समानुपात P T, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगला अक्षर क्या होना चाहिए इसमें? तो इसका सही जवाब हो जाए U। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है प्रश्न संख्या 9, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से ब्लाइंडर्स संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्लेट्स से। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध गंध से है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर। इसमें बताया गया है कि 140 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है और इसमें अन्य डाटा दिया गया है। इसका सीधे से मैं जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा 35। प्रश्न संख्या 13 है, इसमें जो है लुप्त संख्या बताना है। तो 25, 36, 49 ए और उसके बाद में 81 बी, 121। तो ये आप सभी को पता है वर्ग दिया गया है, तो उसमें बी प्लस ए बताया गया 164 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब 720 होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। इसमें जो है देखो दिया गया है RK59 इस तरीके से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर हम प्रश्नों को पढ़ेंगे तो टाइम अधिक लगेगा। हम लोग सीधे आप पेपर दे के आएंगे, सीधे सीधे मिला लीजिए कि इसका जवाब क्या होगा, फिर कभी जो है विस्तृत चर्चा की जाएगी। दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजनों में व्यक्त करेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इसमें फिर जो है पैटर्न दिया गया है, इसमें भरना है 125 के बाद में वहाँ पे क्या आएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें जो है किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही जो आएगा, ब्लूप्स। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या इसमें पूछा है पिछड़े माने जाने वाले व्यक्ति शिक्षित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 22। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। इसमें माशा पूछा गया, या कह सकते हो HCF पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 0.05। प्रश्न संख्या 21 है, और इसका जो पूछा गया है वह छोटी संख्या जो 4, 6, 7 और 8, 9 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 507। अगला है, यदि 30 टेबल
या 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो हम बताएंगे हानि प्रतिशत 25%। अगला, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 में से 5 की दर से बेचता है। तो उसी तरीके से इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हानि, जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपया प्रति किग्रा और 21 रुपया प्रति किग्रा है। 17 रुपया प्रति किग्रा की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2:3। अगला प्रश्न, 12.5 की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो हम बताएंगे 8 वर्ष में। अगला है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया है। तो इसका जो 26 का सही जवाब होगा, मैं सीधे बता देता हूँ, 100 दिन, ऑप्शन सी। सभी प्रश्न पूरे नहीं पढ़ेंगे, फिर बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। आपको उत्तर मिलाना है तो सीधे सीधे इसका जवाब सुनते जाइएगा। एक है कि 12 पुरुष और 18 महिलाओं का एक काम 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी को काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 80 दिन में पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो है 2 रेलगाड़ियां बताया गया है कि 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 120। आप आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, 67 मीटर लंबी 10 सेकंड में 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.7 सेकेंड। प्रश्न संख्या 30, निखिल और रितु की आयु का अनुपात दिया गया है। इसमें प्रत्येक की मासिक आयु पूछी गई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 28,000 और 14,000, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न संख्या 31। इसमें बताया गया एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त होता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसमें जो है उत्तीर्ण होने का आवश्यक प्रतिशत पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है 22%, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। इसमें एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2522। प्रश्न संख्या 33 है। इसमें जो है तारीख दी गई है, कहा है प्रतिवर्ष से 73,000 का साधारण ब्याज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,950। इसमें पूछा गया 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट होगी? तो 71 रुपया 25 पैसा। अगला पूछा गया प्रश्न संख्या 35 के एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगता है। तो इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो 35,000 हो जाएगा, ऑप्शन डी, अंकित मूल्य। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया है। इसमें औसत पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कि यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि चावल के प्रति किग्रा में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, तो 40 रुपये होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि यदि आपके पास एक नियमित इकोसाहेड्रोन है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। तो इसका सीधे मैं जवाब बता देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब है पंचभुज या पेंटागन। इसमें जो है गलत पहचान करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 21, ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों जो क्यूब की या घनों की संख्या पूछी गई है, तो इसको आप काउंट करेंगे तो 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? तो इसका सही जवाब बताइए। हाँ, इसका जो है 26 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विषम को चुनिए। तो इसका सही जवाब है AZ, ऑप्शन सी। इसमें आकृति में पूछा गया है दर्पण में। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या जो है 45 हम लोग देखते हैं।
इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संबंध से संबंधित है कि अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीश से किस प्रकार से संबंधित है? तो माँ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, इसमें बताया गया चार लोग जो हैं और वो सेब, केला, खजूर फल चुनते हैं, तो इसका मैं सीधा जवाब बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 47 का सी इसका सही जवाब है। इसमें कौन सी आकृति बनेगी पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। असमान संख्याएं कौन हैं? तो इसमें असमान संख्या की बात करेंगे तो 8, 27 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसमें जो है महिला और माता और पिता का जनक का संबंध दर्शाया गया, तो ऑप्शन सी इसका 50 का ऑप्शन सी सही है। अगला है दस्ताने हाथ तो मोजे क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 52, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान तो गोताखोर क्या हो जाएगा? पनडुब्बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक सिलेंडर का जो है अंश जो है कोण 45 डिग्री समतल इस तरीके से दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घवृत्त। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 दिया गया है, कैट का कोड जो है DUB है, सॉरी DBU है, तो डॉग का क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो EPH इसका सही जवाब है। एक कोड दिया गया है, उसको ABCDE के रूप में दर्शाया गया है, तो उसमें प्लस माइनस करके पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 आंसर होगा इसका। अगली संख्या क्या होगी? 3, 6, 18, 72, 360, तो अगला हो जाएगा इसका अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? तो हम बताएंगे अगली संख्या हो जाएगी 2160। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पूछा गया एक जो है 6 सदस्यों का परिवार है, 2 विवाहित जोड़े हैं, एक शिक्षक है, एक पिता है, इस तरीके से पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछा गया EB से किस प्रकार से संबंधित है? तो माँ। अब जो है यहाँ पे हिंदी से प्रश्न आ गए हैं। पूछा गया एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोरी बीच ही परियो मूर्छा खाए, में कौन सा रस है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, भयानक रस। ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो जो इसमें रूपक अलंकार होता है ये शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, अगम आगम शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें अगम आगम का, दुर्लभ और उत्पत्ति। अगम का मतलब दुर्लभ और आगम का मतलब उत्पत्ति। अगला पूछा है निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थक अर्थ शब्द कौन सा सही नहीं है? तो देखो दिया है शांत, विवश, गूंगा, चुप, तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा विवश। अगला है नीचवाचक सर्वनाम, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आप भला तो जग भला। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये आत्मकला कौन सा भाग है? तो पहला ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता, तो ये तो सभी को पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला निम्नलिखित में वयोवृद्धि में कौन सी संधि है? तो वयावृद्धि। ऑप्शन डी। अगला 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो बताइए आपने क्या लगाया? हाँ, नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो हम बताएंगे देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। अगला है जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? बताइए इसका सही जवाब। हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, तो इसका हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला है निम्नलिखित कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सोम, अम्य, सुधा है, क्षीर जो है नहीं होगा। अगला है कौन सा दंत वर्ण नहीं है? तो बताइए इसका सही जवाब। तो टा जो है दंत नहीं है। अगला मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त वो कौन सा हो जाएगा? खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने खा लिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आसन्न भूतकाल। किसी एक ही अवस्था रखने वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? सॉरी, अवस्था नहीं, आस्था। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, तो अनन्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है धमाका, डाकू, उड़ाक, छिलका, तो इसमें कौन सा पूछा गया प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आका, आकू, आक का। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी इसका शुद्ध है
वे चाहें भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। अगला है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वर्षा जनता, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा शब्द का पर्यायवाची नरेंद्र होता है। अगला है निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध पूछा गया है। तो जो भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विस्मयाद बोधक तो तुरंत समझ गए होंगे क्या होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह स्थान बहुत अच्छा है। अगला है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल। अनावृत का मतलब होता है ना दोहराया हुआ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो जो क्षेत्र होता है वह पुल्लिंग होता है। अगला है वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे देना। ये इसमें पूछा गया कौन सा काल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। अगला पूछा गया अशोच और अशौच। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, बिना सोच के और अशुद्धि। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना। तो मतलब होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आगे देखते हैं जिसे सरलता से पढ़ा जाए उसे पाठ्य बोलते हैं कि सुपाठ्य। बताइए पाठ्य की सुपाठ्य क्या लगाएंगे। तो हम बताएंगे सुपाठ्य। ऑप्शन इसको हम बैक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा, सी इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो हम बताएंगे किसमें उपसर्ग नहीं है। तो ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। समास का शाब्दिक अर्थ तो सभी को पता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 90 से 94 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बात कर लें प्रश्न संख्या 92। ये आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरीके से 93 का आप जब देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या जो 94 है, अगर आप उसको करेंगे तो उसका सही जवाब आप पाएंगे भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारित करके। ये जो है आप जो गद्यांश ऊपर पढ़ेंगे उनके आंसर हैं। पुनः जो है मैथ के प्रश्न आ गए हैं। पूछा गया एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पे बेचा, वह इसे 35% कम पे खरीदा। इस तरीके से पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2000 इसका सही जवाब है। एक कूट दिया गया है, इसमें पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 97 पूछा गया, इसमें क्रम पूछा गया कि एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें स्थान पे और नीचे से 36वें स्थान पर हैं। तो जो है कक्षा में कितने छात्र हैं। तो हम बताएंगे कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 45 है। पूछा है के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है। इस तरीके से संबंध पूछा गया है। पूरे प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा सास। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 99। इसमें जो है अगली संख्या पूछी गई है, तो आप इसको श्रृंखला को हल करेंगे तो इसका जवाब पाएंगे 5040। अगला जो है पूछा गया दी गई संख्या में बेमेल कौन सा है। तो 472 बेमेल है। आगे एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है चलती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही जवाब है 5 घंटे लगेगा। अगला पूछा निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बताना है। तो जब आप इसको ज्ञात करेंगे तो इसका जो सही जवाब पाएंगे वो ऑप्शन सी पाएंगे 2160। अगला है इसमें अगली संख्या पूछा गया है। तो 11, 39, 75, 119 के बाद में अगली संख्या पता करेंगे तो 171 हो जाएगी। इसमें फिर जो है कूटबद्ध किया गया है, तो उसमें कूट सही बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 104 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 105 है कि इसमें संख्या बताया गया है कि यदि 95 474 को GFIF लिखा जाता है तो इसी तरह 82 143 को क्या लिखा जाएगा। तो हम बताएंगे ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया ABC का जो है औसत वजन 60 kg है और A और B का औसत वजन 30 है, B और C का औसत 70 है। तो B का वजन कितना हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 20 kg ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। इस तरीके से प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
इसमें जो है आंकड़ा दिया गया है उसी अनुसार पूछा गया है, तो ये प्रश्न संख्या 108 है। 108 का ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाई एक्स के पूर्व में है तो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वायु के किस दिशा में होगा, तो इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 110 है कि 1, 12, 144 इस तरीके से प्रश्न है। इसमें जो है गलत संख्या बतानी है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, इसमें संबंध पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या 111 का जवाब हो जाएगा बहन। अगला प्रश्न है, यस पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बदल दिया जाए तो उत्तर को किस दिशा में बदल दिया जाएगा, तो हम बताएंगे दक्षिण उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है जीएस के प्रश्न शुरू हो गए हैं। द स्कारलेट लेटर किसकी रचना लिखी गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है हार्थोन ने। अगला है, उपयोग के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है, तो स्नैपचैट। ऑप्शन ए। अगला है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, कांचीपुरम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था, तो अमिताभ बच्चन को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य में स्थित है, तो हम बताएंगे सिगफ्रीड लाइन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम है। अगला, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय कौन, तो आप सभी को पता है अमित शाह। लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी, तो इसमें जो है इसका सही जवाब है 1985। अगला है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित किया गया, तो ये तो सभी को पता होगा, इसका सही जवाब बॉम्बे मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है, तो इसका सही जवाब है 20 लाख। अगला है, इसमें पूछा गया है, भरना है, मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इमेज फिशिंग। अगला है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जाग्रेब। अगला, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आप देख लीजिएगा। अगला है, थंडर ड्रैगन भूमि भूटान को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जो गूगल है ये सर्च इंजन है, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है, तो इसका जो सही जवाब है जल प्रदूषण। अगला, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व, तो इसका सही जवाब है भाग 4, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। अगला है, ए लाइफ मिस स्पेंट द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो हम बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। अगला है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, तो आसमान के नीलेपन का जो है मुख्य कारण श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे, तो क्रिकेट से संबंधित थे, इंग्लैंड से खेलते थे। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। अगला है, एनएचआरसी का पूर्ण नाम क्या है, तो एनएचआरसी का जो पूर्ण नाम हम बताएंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन सी। अगला है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, तो युवा। अगला पूछा गया, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणात्मक। बीआरआई का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव। अगला है, इसमें पूछा गया विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्पीयर फिशिंग। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000 में। अगला पूछा गया है कि मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2006 में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रस कुक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश से कानूनी कार्रवाई? पाकिस्तान से। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र जाना जाता है। चिकनकारी लखनऊ से संबंधित है। और दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि महासागरीय अम्लीयता का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल का CO2 का अवशोषण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पेपर कर लिया है। आप सब मिला के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लोगों में कितने सही जवाब हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।